नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रुद्रप्रयाग में जनमिलन कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअली किया संबोधित। बोले, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, विकास को मिल रही रफ्तार। गैरसैंण में कार्य मंत्रणा समिति और दलीय नेताओं की बैठक। बुधवार से मानसून सत्र, कार्य योजना पर चर्चा। कांग्रेस ने बनाई विधानसभा घेराव की रणनीति। भू कानून की मांग को लेकर सियासत तेज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान, सत्ता में आने पर बनाएंगे सख्त नियम। बीजेपी का पलटवार, भ्रमित कर रही कांग्रेस। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार से 2 मुन्ना भाई अरेस्ट। डमी अभ्यर्थी बिठाने की थी तैयारी। 16 लाख में तय हुआ सौदा। और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज। पिथौरागढ़ में हालात खराब। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर बाधित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड पर हैं। आज रुद्रप्रयाग में हुए जन मिलन कार्यक्रम में उन्होंने वर्चुअली शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में तेजी से विकास हो रहा है। लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। से 3 दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र आहूत होने जा रहा है। इस मानसून सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से सड़क तक घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में उपवास पर बैठने का निर्णय लिया है, तो उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने 23 अगस्त को विभिन्न मुद्दों को लेकर गैरसैंण विधानसभा घेराव का फैसला लिया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि 23 अगस्त को कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता गैरसैंण में प्रदर्शन करने जा रही हैं, जिसमें अहम मुद्दा महिला सुरक्षा के साथ महिला आरक्षण और अग्निवीर और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं। इसको लेकर गैरसैंण विधानसभा का घेराव किया जाएगा। देखिए, हम लोग 23 अगस्त को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और हमारी सरकार से जो पहली मांग है वो है, जो उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी पहली मांग सरकार से ये है कि जो उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही, उसके लिए सख्त से कदम बनाए जाए। गैरसैंण विधानसभा भवन में कार्य मंत्रणा समिति और दलीय नेताओं की बैठक। सदन के कामकाज पर मोहर के साथ ही सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों पर भी लिया जाएगा निर्णय की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कार्य मंत्र समिति की बैठक के दौरान 3 दिवसीय सत्र की कार्य योजना पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आज गैरसैंण में दलीय नेताओं की बैठक भी बुलाई गई है। 5:30 बजे रानीसैंण में ये विधानमंडल दल की बैठक शुरू होगी। बैठक में यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, खजानदास, मोहम्मद शहजाद मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सदन को चलाने में नेता प्रतिपक्ष और पक्ष के नेताओं से सहयोग मांगेंगे। उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग की जा रही है। इसको लेकर समय समय पर प्रदेश में आंदोलन होते आ रहे हैं। एक बार फिर भू कानून राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है।
दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट लिखी है और ये लिखा है कि सत्ता में आते ही कांग्रेस भू कानून बनाकर लोगों से जरूरत से ज्यादा जमीन वापस ले लेगी। हरीश रावत ने अन्य प्रदेशों के अंधाधुंध जमीन खरीदने वालों को चेतावनी दी। उनका यह कहना है कि उत्तराखंड का युवा भू कानून की मांग कर रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि सीएम धामी ने सशक्त कानून बनाने का काम किया है। जब हरीश रावत की सरकार थी तब भू कानून क्यों नहीं लाया गया, आज विपक्ष में बैठकर याद आ रही है। हरीश रावत लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही चीज को क्लियर कर दिया है। जो हमारी जमीनें हैं उसके लिए उन्होंने एक सशक्त कानून बनाने का काम किया। रही बात कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का, तो मेरा सवाल उनसे ये है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो भू कानून लाने का काम करेंगे, अगर उनकी सरकार आई, उन्होंने अगर पहले ही लगा दिया, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं करते कि जनता उनको वोट देने का काम करेगी, और उनकी दो बार यहाँ सरकार रही है, तो उस वक्त उन्होंने भू कानून क्यों नहीं लाए? उस वक्त यहाँ इस प्रदेश के विकास की चिंता क्यों नहीं करी? उस वक्त उन्होंने यहाँ के बुजुर्गों की चिंता क्यों नहीं की? आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो वो नए नए कानून की बात कर रहे हैं, और जो कानून पुष्कर सिंह धामी जी ला रहे हैं उनको दरकिनार करने की बात वो बार बार कर रहे हैं। तो पहले वो ये बताएं, वो अगर कानून लाएंगे तो मुझे लगता है डेनिस का कानून लाएंगे, डेनिस यहाँ ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करेंगे। देखिए, भाजपा बेबुनियाद बात करती है। जो व्यक्ति इस तरीके की बात भाजपा में कह रहा, मुझे लगता है वो अल्पज्ञानी है, उसको जानकारी नहीं है पूरी बात की। पंडित नारायण तिवारी की पहली सरकार थी जिसने भू कानून यहाँ पर लागू किया था और 500 गज वर्ग गज खरीदने की बात की थी किसी बाहरी आदमी को, और खंडूरी जी के ज़माने में वो 250 हो गई थी, वही चली आ रही थी। हमने तो उसमें संशोधन भी नहीं किया। भाजपा इस बात का जवाब देना, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने फ्री फॉर ऑल क्यों कर दिया, उसको सबके लिए क्यों खोल दिया? भू कानून जो खंडूरी जी का था, जो लोग अपनी ही मुख्यमंत्री की, अपनी ही पार्टी के नेता के भू कानून को समाप्त करने वाले हों, उनको कोई नैतिक। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली करने पहुंचे 2 मुन्ना भाइयों को उत्तराखंड एसटीएफ ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर सेंटर के बाहर से पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी उधम सिंह यूपी के मेरठ और सॉल्वर अनुपम कुमार बिहार के पटना का रहने वाला है। आरोपियों की योजना के मुताबिक एक अभ्यर्थी के बदले सॉल्वर को परीक्षा में बैठना था। पुलिस के मुताबिक पेपर सॉल्वर करने और इसके साथ ही नौकरी लगवाने का सौदा 16 लाख रुपए में तय हुआ। हालांकि एसटीएफ ने परीक्षा से पहले ही दोनों मुन्ना भाइयों को धर दबोचा। दोनों आरोपी पिछले साल भी यूपी में परीक्षा में धांधली के आरोपों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। कुछ समय पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा UKSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली LT परीक्षा में धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ सॉल्वर्स को बुलवाया गया है। तो इस सूचना को डेवलप करते हुए और इस पर आगे कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा टीमों को लगाया गया था और उस पर आगे कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 2 लोगों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति जो कि सॉल्वर है, जो कि पटना का रहने वाला है, और दूसरा जो व्यक्ति मिडिल मैन है वो मेरठ का रहने वाला है। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इनको सिमिलर क्राइम में भर्ती परीक्षा में नकल कराने में इनको जेल भेजा गया था और दोनों इस समय पर बेल पर बाहर थे। इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी नया हमारा नकल विरोधी कानून है उसके तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हरिद्वार की कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 किलो 800 ग्राम गांजे के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ज्वालापुर थाना प्रभारी ने एक विशेष टीम का गठन कर इस कार्यवाही को अंजाम दिया। गिरफ्तार अभियुक्त तमन्ना पत्नी रुस्तम उर्फ मुन्ना निवासी मोहल्ला कड़च्छ ज्वालापुर वर्तमान में नई मच्छी तालाब कॉलोनी राजा गार्डन थाना कनखल हरिद्वार में रह रही थी। पुलिस ने उसे धीरवाली के बैरियर नंबर 5 पर यूकेलिप्टस बाग के पास से गिरफ्तार किया।
हरिद्वार में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जिले भर में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बरसात के बाद जिले में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं। ये टीमें घर घर जाकर लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक कर रही हैं और जहां भी डेंगू का लार्वा मिलता है उसे नष्ट करने का काम कर रही हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन की मुहिम से जिले में डेंगू के खतरे को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं और इसमें जो हमारा सोर्स रिडक्शन का जो हमारा काम होना है खासकर बरसात के बाद, तो उसमें लार्ज स्केल में इसको टेकअप करने की आवश्यकता है और अभी से हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान इसको स्टार्ट कर दिया है। पूरे जनपद में स्वास्थ्य विभाग की टीम, लोकल बॉडीज की टीम वो एक्टिव हो गई, क्योंकि जैसे बारिश शुरू हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद जो हरिद्वार के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, जो टेम्परेचर लगभग रहता है यहाँ का और ह्यूमिडिटी जो यहाँ पे रहती है, उससे डेंगू के लार्वा के पनपने की संभावनाएं हमारी ज्यादा होती है। ऊखीमठ आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता मिलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में भी अगस्त मुनि में आप सबके बीच में आया था। उस कार्यक्रम में मैंने देखा है कि हमारी बहनें एक से एक अच्छा सिलाई बुनाई से लेकर खाने के सामान तक स्थानीय उत्पाद जो बना रही हैं वो इतने अच्छे हैं कि आज हर जगह उसकी मांग है। उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी अभी पिछले दिनों उद्घाटन किया था और उसके माध्यम से भी अब देश दुनिया के अंदर हमारे उत्पादों की मांग बढ़ रही है और इससे निश्चित रूप से हमारी बहनें जहां स्वयं सशक्त हो रही हैं, स्वयं का रोजगार कर रही हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। स्थानीय उत्पादों को आज पहचान दिलाने का काम हो रहा है। प्रदेश की हमारी मातृशक्ति को, हमारी महिलाओं को नौकरी से सीधे सीधे 30% का आरक्षण देकर ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि हर क्षेत्र में अब हमारी महिलाएं जो है उनकी भागीदारी होगी, उनको नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। राज्य आंदोलनकारियों का भी जो विधेयक हमने 7 फरवरी 2024 को विधानसभा के अंदर पारित किया था, उसको राज्यपाल महोदय ने अभी स्वीकृति प्रदान कर दी है, वह भी अब विधेयक बन गया है। निश्चित रूप से राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को अब कोई कठिनाई नहीं होगी, उनको सीधे सीधे 10% का आरक्षण मिलेगा। हमारे खेल नीति में भी आज अनेक प्रावधान हमने करके नई खेल नीति हम लाए हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसमें उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का कार्य भी शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये प्रति वर्ष खेल उपकरणों के लिए ये धनराशि दी जाएगी। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का भी हम काम कर रहे हैं। राज्य के अंदर 1064 लॉन्च किया गया है। इस ऐप में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हम पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं। भाइयों बहनों, पर्यटन के साथ संस्कृति का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। हम केदारखंड के हमारे सभी मंदिरों का विकास कर रहे हैं। धामों के आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित करने का काम, उनको अच्छा बनाने का काम हम निश्चित रूप से एक मास्टर प्लान के तहत आगे करने जा रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होम स्टे योजना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश रुक करेंगे कुछ और खबरों का। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपने ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल करने की मांग की। नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा रामनगर विकासखंड के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को नगरपालिका सीमा का विस्तार कर इसमें शामिल करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद इस गांव के लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं कार्बेट कॉलोनी, आदर्श नगर और शक्ति नगर के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरपालिका सीमा में शामिल करने की मांग की है।
रामनगर में मंगलवार को कॉर्बेट नगर, आदर्श नगर और शक्ति नगर के दर्जनों ग्रामीणों ने नगर पालिका पहुंचकर हंगामेदार सभा करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी की। इन क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा नगर पालिका रामनगर का विस्तारीकरण किया गया और इनके ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि जो लोग इस नगर पालिका के विस्तार में शामिल नहीं होना चाहते हैं उन ग्रामों को सरकार ने शामिल किया है। एडवोकेट पूरनचंद पांडे ने कहा कि सरकार जोड़ों और तोड़ों की राजनीति कर रही है, जो लोग शामिल होना चाहते हैं उन्हें शामिल नहीं कर रही है और जो लोग इस नगर पालिका के विस्तार में शामिल नहीं होना चाहते हैं गांव, उनको शामिल किया गया। उन्होंने कहा ना तो जनता से कोई राय ली गई, सरकार ने मनमाने तरीके से फैसला लिया। उन्होंने कहा कि एक समान कानून सभी के लिए लागू होना चाहिए और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अभी हम सामाजिक तौर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि इसके बाद सरकार ने उनकी मांग को नहीं सुना तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। देखिए, मामला ये है कि रामनगर के नगर पालिका सीमा क्षेत्र का विस्तार सरकार द्वारा किया गया है और जो विस्तार किया गया है वो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर असंगत है। गैर कानूनी मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि एक मापदंड होता है कि नगर पालिका सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँवों को या नगर से जुड़े हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाए। तो एक तरफ जो 3-3.5 किलोमीटर कानिया है उस क्षेत्र को शामिल किया है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, और एक तरफ शक्ति नगर, कॉर्बेट नगर, रामनगर से लगे हुए क्षेत्र हैं जिनको जोड़ा नहीं गया है। चंपावत जिले के लोहाघाट में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमला मेहरा के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमला मेहरा और कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे। उन्हीं के द्वारा देश में कंप्यूटर क्रांति, पंचायती राज और युवाओं को 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार देने के साथ साथ देश हित में कई काम किए गए। के बारे में मैं कहूँगी कि वो जो थे एक बहुत दूरदर्शिता और संघर्ष हमारे बीच के थे। वो हमारे प्रधानमंत्री रहे जो उनकी बहुत ऊंची सोच थी, जो कि लोग आज भी उनकी सोच को नहीं पकड़ पा रहे। उनने उसी समय इतना बड़ा सोच लिया था, उनने इतना बड़े कंप्यूटर की भविष्यवाणी पहले कर दी थी। मोबाइल जो आज लोग इतनी सुविधाएं एकदम से ले रहे हैं, वो सब उनकी सोच में उसी समय आ गया था। वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने के साथ ही अन्य 4 मांगों को लेकर आज दर्जनों ग्रामीणों ने वन विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक से गैरसैंण में होने वाले सत्र में मांग उठाने की बात कही। आपको बता दें कि वन विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से काबिज पुछड़ी, नई बस्ती, कालू सिद्ध में प्रशासन द्वारा 150 से ज्यादा लोगों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ ही 150 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजे गए हैं जिनको विभाग तुरंत हटाने जा रहा है। फोर्स के मिलते ही वन विभाग द्वारा यह कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसी के विरोध में ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पूछड़ी में पिछले 3 अगस्त से जो सैकड़ों परिवार हैं उनको वन विभाग द्वारा घर खाली करने का, जगह खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। जबकि लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उन्होंने कहा था कि किसी भी वन ग्रामवासी को नहीं हटाया जाएगा, सभी को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड का विधानसभा सत्र भी कल से 3 दिन के लिए चलेगा। तो हमारी रामनगर के विधायक से, नेता प्रतिपक्ष से मांग है धरने के माध्यम से कि जो उत्तराखंड में बुलडोजर राज चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए और जो ग्राम पूछड़ी के लोगों को नोटिस जारी करके हटाया जा रहा है उनको हटाने पर रोक लगाई जाए, और यदि किसी को हटाया भी जाना है तो पहले उसका पुनर्वास किया जाए। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही देर शाम से ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके चलते अब एक बार फिर से पगनो गांव खतरे की जद में पहुंच चुका है। देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस मूसलाधार बारिश का असर पगनो गांव के ठीक ऊपर पहाड़ियों पर पड़ रहा है। आपको बता दें, लगातार मिट्टी के मलबे के साथ जहरीले सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीव जंतु बहकर ग्रामीणों के घर और आंगन तक पहुंच रहे हैं। यहां तक कि दर्जनों घरों में मोटी मोटी दरार पड़ चुकी है और मलबा भर चुका है। इसके चलते पूरे गांव में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है।
रुद्रपुर कोतवाली से कुछ ही दूरी पर वन स्टॉप सेंटर से 2 नाबालिग लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आया है। इन नाबालिग लड़कियों के गायब होने के बाद बाल विकास विभाग और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने सेंटर पर पहुंचकर जानकारी लेने के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पुलिस ने दोनों की गुमशुदगी दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक कोतवाली से कुछ ही दूरी पर ब्लॉक रोड पर वन स्टॉप सेंटर है। यहाँ पर उन लड़कियों को रखा जाता है या तो परेशान या फिर जो घर से भागकर आती हैं। पुलिस उनको बरामद कर वन स्टॉप सेंटर में रखकर काउंसलिंग कराती है। यहाँ पर एक इंचार्ज समेत कई महिला कर्मियों की तैनाती है। सुरक्षा के लिए गार्ड की तैनाती रहती है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह सेंटर से 2 लड़कियां गायब हो गई। दोनों के गायब होने की जानकारी पर सेंटर में हड़कंप मच गया। सेंटर इंचार्ज ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।